स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर। जो हमने सीरीज चलाई हुई है 12th क्लास की, आज ये उसका थर्ड चैप्टर है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिका का वृश्चिक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अमेरिका का वृश्चिक, ठीक है। अब वृश्चिक का मतलब क्या होता है? दबदबा। क्या होता है स्टूडेंट? दबदबा। यहाँ हम बात कर लेते हैं जब 1991 में यानी कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ठीक है। तो उस समय केवल और केवल एक ही महाशक्ति बची थी और उसका नाम था अमेरिका। आज हम उसी की चर्चा करेंगे, उसी को लेकर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद या शीत युद्ध का जो दौर है वो समाप्त हो गया था। शीत युद्ध का दौर कब समाप्त हुआ था? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। या यूं कहो कि बर्लिन की दीवार का गिरना ही शीत युद्ध के अंत का आगाज था। आज वहीं से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, जब सोवियत संघ का, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, यूएसएसआर, एक बार फिर से हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, जब इसका विघटन हुआ 1991 में, तो एक ही महाशक्ति बच गई थी जिसका नाम था अमेरिका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि समकालीन विश्व में अमेरिका ने अपने वृक्षों को बनाए रखने के लिए, अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए, या यूं कहो कि जो अपना एक तरह से महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आना, ये इसके लिए अमेरिका ने सैन्य अभियान चलाए थे, ठीक है। या यूं कह लो कि जो 1991 के बाद एक तरह से अमेरिका का ही प्रभुत्व हो गया था, वृश्चिक हो गया था, ठीक है। और इसी चीज को आगे बनाए रखने के लिए इसने सैन्य अभियान चलाए थे, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। ओके, तो आज हम बात कर लेते हैं उसी की। देखो स्टूडेंट, बहुत सुना शीत युद्ध का दौर, आओ अब जाने कंप्यूटर वॉर। यहाँ स्टूडेंट हमने लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़े हैं फर्स्ट और सेकंड, उसमें हमने बहुत सारी बातें की हैं शीत युद्ध के बारे में। अब जान लेते हैं कि शीत युद्ध तो हमने जान लिया, अब ये कंप्यूटर वॉर क्या था जो अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। तो देखिए स्टूडेंट, इसको जो सैन्य अभियान चलाए, जो शीत युद्ध के बाद अपना वृश्चिक बनाने के लिए जो अमेरिका ने सैन्य अभियान चलाई, ठीक है, इसी को अमेरिका ने कहा नई व्यवस्था। क्या कहा स्टूडेंट? नई व्यवस्था का इन्होंने नाम दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1990 के अगस्त की, ठीक है। वैसे तो अगर हम बात करें अमेरिका का वृश्चिक, तो 1991 से जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तभी से माना जाता है। लेकिन हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब भी अमेरिका ने अपने प्रभुत्व का एक प्रदर्शन हमें दिखाया था। यानी कि 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी, जो कि जापान के बड़े शहर थे, उन पर परमाणु बम गिराकर अपना प्रदर्शन दिखाया था। तो एक तरह से दबदबा या एक तरह से महाशक्ति अमेरिका तब से रहा है। लेकिन अगर हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 1991 से जब सोवियत संघ यानी कि प्रतिद्वंद्वी अमेरिका का समाप्त हो गया, तो एक तरह से प्रभुत्व किसका हो गया? अमेरिका का हो गया, ठीक है। तो अब इस चीज को आगे बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया? सैन्य अभियान चलाया। तो 1990 के अगस्त की हम बात कर रहे हैं। 1990 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। तो अमेरिका ने क्या किया? इराक, एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि ये इराक है और इसका एक छोटा सा देश है, इसके पास में कुवैत, ठीक है। 1 अगस्त
कर रहे हैं हम 1990 की। ठीक है, इराक क्या था, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण करके और इसको जल्द ही कब्जा कर लिया इस पर। और यही बात पता चली फिर अमेरिका को, और अमेरिका को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका को तो प्रदर्शन दिखाने का सिर्फ एक क्या चाहिए था, मौका चाहिए था। अब इसने कर दिया, अब जो अमेरिका है इसने कर दिया इराक पर हमला बोलने की तैयारी कर दी, और इस हमले में जो 37 देश थे वे शामिल हुए थे। ठीक है, बहुत बड़े तादाद में जो सेना थी वो शामिल हुई, लगभग 6,60,000। ठीक है, ये इन देशों की सेना थी, जिसमें से 70% जो सेना थी वो किसकी थी, अमेरिका की थी। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगी, जो सैन्य अभियान चलाया अमेरिका ने अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए, उनमें से एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। 1990 की अगस्त में इराक ने कुवैत पर आक्रमण बोल दिया और थोड़े ही समय बाद उसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, इसी चीज का प्रदर्शन दिखाने के लिए, अपनी पावर का प्रदर्शन दिखाने के लिए अमेरिका कोई मौका छोड़ता नहीं था। तो अमेरिका ने यहाँ क्या किया, इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया, और उनमें से 75% जो सेना थी वो किसकी थी, अमेरिका की थी। ठीक है, अब ये सैन्य हमें पता है कि ये सैन्य अभियान इराक के खिलाफ किया गया था। इसी को कहा गया प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है, अब इससे थोड़ी सी हम आगे बात कर लेते हैं कि इतनी बड़ी सेना के सामने क्या हुआ, मतलब इराक टिक नहीं सकता था, लेकिन फिर भी इसी को आगे कहा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, क्योंकि जो इराक पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभियान चलाया था ना, यानी कि यही वाला, इनके द्वारा, इन देशों के द्वारा जो इसके खिलाफ, इराक के खिलाफ जो सैन्य अभियान चलाएगा, उसी को दूसरी फॉर्म में कहा जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ओके, ठीक है, और ये चलाया गया था इराक के खिलाफ, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। जिस समय ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया, उस समय इसके इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने ये ऐलान किया कि ये जंग, यानी कि कौन सी जंग, जो इराक के खिलाफ चलाई गई है, अमेरिका जिसमें शामिल था, जिसमें 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे। सद्दाम हुसैन ने ये ऐलान कर दिया कि ये जो जंग छिड़ी है वो 100 जंगों की एक जंग साबित होगा। लेकिन इतनी बड़ी सेना के सामने इराक टिक नहीं पाया, और जो सद्दाम हुसैन है उसका जो कोटेशन एक तरह से दिया गया था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, और कुछ समय बाद ही इराक ने जो हमला किया था कुवैत से, उसको पीछे हटना पड़ा। ठीक है, किसको पीछे हटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा किसको बेटा, इराक को। इराक को, भाई इतनी बड़ी सेना के साथ कोई कैसे लड़ सकता है भाई, एक तरफ तो 37 देश शामिल है। ठीक है, और उसमें भी एक पावरफुल देश जो हमारा अमेरिका, उसकी भी अगर बात करें तो 75% सेना तो अमेरिका की थी। ठीक है ना, तो इतनी बड़ी सेना के सामने इराक टिक नहीं पाया और इसे कुवैत से अपने सैनिकों को पीछे लेना पड़ा। इसी को कहा गया प्रथम खाड़ी युद्ध, और इसी को कहा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, अभी सैन्य अभियान के जो प्रमुख थे वो कौन थे, नॉर्मन श्वार्ज़काउ। ये कौन थे, ये थे अमेरिकी जनरल थे, जिन्होंने इसका एक तरह से प्रमुखता निभाई थी और लीडरशिप निभाया था। ठीक है, और इस प्रकार जो ये ऑपरेशन डेजर्ट है, या यूं कहो कि जो हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध है, ये काफी कवरेज पर दिखाया गया। और जो अमेरिका है यहाँ पर, इसने जो अमेरिका की जो 75% जो सेना है, उसने क्या किया था, उसने किया था स्मार्ट बमों का प्रयोग। स्मार्ट बमों का प्रयोग।
स्मार्ट बमों का प्रयोग करने के कारण इसको कहा गया कंप्यूटर वॉर। अमेरिका के द्वारा सैन्य अभियान में इराक के खिलाफ जो अभियान चलाया था उसमें एक तरह से स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया जिसको कहा गया कंप्यूटर वॉर। और इस सैन्य अभियान को टीवी पर टेलीविजन पर काफी कवरेज दिया गया, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में इसको लोगों को दिखाया गया, इसीलिए इसको बाद में वीडियो गेम वॉर की संज्ञा दे दी। ठीक है, तो इस प्रकार वीडियो गेम वॉर भी इसी को कहा जाता है, कंप्यूटर वॉर भी इसको कहा जाता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी इसी को कहा जाता है और प्रथम खाड़ी युद्ध भी इसी को कहा जाता है। आई थिंक स्टूडेंट आपको प्रथम खाड़ी युद्ध या कंप्यूटर वॉर आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।